अब लास्ट टाइम पोचिंकी में इतनी सारी भीड़ मैंने कभी भी आते हुए नहीं देखी। थोड़ा सा लेट क्यों हो गया भाई, पता चल गया मेरे को कि भाई पोचिंकी में अभी भी कितनी सारी स्क्वाड्स आती है। मतलब पीछे के साइड जो है 3 से 4 स्क्वाड उतर गई हैं, बीच में एक आदमी भी मैंने उतरते हुए नहीं देखी, लेकिन जो लास्ट वाले कुछ घर है वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे उतरे। अब यहाँ पे इतनी सारी स्क्वाड देख के ना कभी कभार जो है मतलब मन करता है कि भाई सीधा गन पकड़ूँ और रश कर दूँ, और वही मैंने करा भी। मैंने सोचा यार मतलब अच्छी खासे करके लग गए हाथ तो अपना काम बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे मैंने आवाज़ सुनी बाहर, अब ये बेचारा जो है थोड़ा सा फंस गया था यार। कई बार क्या होता है, हम सबके साथ भी होता है, मतलब जब भी हम खिड़की को क्रॉस करते हैं तो भाई कई बार जो एकदम एक्यूरेट तरीके से अपन नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत जो है हाथ जॉयस्टिक से फिसल जाता है, और ये तो सबके साथ होता है। बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। बट फिलहाल यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा भाई, मेरे को ना यहाँ पे तुरंत जो है 2 गनें मिल गई थी ना, उन्होंने मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पे ले गए। लेकिन कई बार जो है किस्मत आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और ये वो वाला मैच था जिसमें जो है मेरी किस्मत वाकई काफ़ी ख़राब थी। अब यहाँ पे मैं किल बटोरता हूँ। अब यहाँ पे फ़िलहाल तो आपको लग रहा होगा कि देखते हुए कि मैं काफ़ी किल बटोरूंगा, और कर भी मैं वैसे रहा होता हूँ, लेकिन एक दाव जो है मेरे पे काफ़ी भारी पड़ जाता है। और वो देखो, अब यहाँ पे अगर कायदे से देखा जाए तो भाई 5 किल हो चुके थे, और जिस तरफ मैं उतरा था उसके पीछे वाली साइड भी काफ़ी सारी टीमें बची हुई थी। मतलब काफ़ी सारे बंदे तो एटलीस्ट बचे हुए थे। लेकिन यहाँ पे ना एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं मेरे को, और वो एक बंदा लालच के कारण मेरे को डुबा ले जाता है। देखो कैसे, भाई इस बंदे ने जो हगाना, मतलब भले उसकी भरपाई कर दी, लेकिन भाई जो हगाना इस बंदे ने, मतलब क्या कहूँ मैं। वहाँ पे जब मैं उस बंदे को मार रहा था, बंदे ने डैमेज किया, और लिटरली 1 HP भी नहीं बची थी मेरी। मैं वहाँ से भागा, गेट मेरे जस्ट क्लोज था, और जैसे मैंने जंप मारी भाई बंदे ने फायर कर दिया। एक बुलेट, मतलब हवा, अगर हवा भी मतलब लग जाती है ना तो भाई मैं मर जाता। यार यहाँ पे लास्ट टाइम वाली गलती मैं नहीं करता। मतलब जो गलती आप लास्ट टाइम में करना उसको दोहरा दो ना, तो मतलब आप कुछ नहीं सीखे। इसलिए मैंने क्या करा, मेरे को जो गन मिली उसी से मैंने रश कर दिया। और क्योंकि मैंने 2 बंदों को उतरते हुए देखा था तो भाई 2 बंदों की तो अब खैर नहीं थी। अब एक बंदा मेरे पीछे लग गया, मैं बाहर कूद गया, और यहाँ पे मैंने इस बंदे को चकमा दिया। देखो वहाँ पे मेरे पास रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं रिलोड कर रहा था, इसलिए मैं बाहर कूद गया। अब देखो इसको कैसे मैं चकमा दे के मारता हूँ। अब जैसे ये 2 बंदे मारे गए ना, तो मेरा इनको मारने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं इनके बंदों की लोकेशन इनके मुंह से उगलवाना चाहता था। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अपना जो माइक है उसको कॉल भी किया, स्पीकर कॉल भी किया, इन दोनों से पूछा कि भाई तुम दोनों के जो बंदे हैं वो कहाँ पे, मुझे बता दो, तुमको मैं नहीं मारूंगा। लेकिन ये वाला जो बंदा यार काफ़ी मूडी था, मतलब इसने तो मेरे को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जो वो नीचे वाला ब्लैक कपड़ों वाला बंदा था उसने बताने की कोशिश करी, लेकिन इतनी देर में वो फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पे जो है मतलब उनके बंदों की लोकेशन तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन उन दोनों की किल जो है मिल गई मेरे को। और ये एक फॉगी वाला मतलब वेदर था, इसमें जो है फॉग होती है और बंदे जो है दिखते नहीं है। बट जैसे मैं यहाँ से निकला ना, आवाज़ तो आ जाती है। अब आवाज़ आई मेरे को फायरिंग होने की, फाइट होने की। मैं समझ गया इसके बंदे जो है पास ही में उतरे हुए हैं, और इनका एक ही बंदा बचा हुआ था जो कि इस जगह पर उतरा हुआ था। अभी भी इसने 2 बंदों को यहाँ पे मारा है, और एक की तो क्रेट जो है बाहर ही पड़ी हुई है। मतलब इससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। वैसे तो मैं सीढ़ियों पर देखने वाला था, लेकिन तभी मुझे आवाज़ आती है ऊपर भागने की बंदे की। और यार ऐसे टाइम में सच मानो ना तो भाई फुटस्टेप फॉलो करने चाहिए बंदे के। मतलब अगर आप ध्यान से सुनो ना, और आप अकेले में बैठे हुए, कोई भी शोर नहीं कर रहा, तो आप इजीली मॉनिटर कर सकते हो। अगर आप मतलब थोड़ा ध्यान से सुनो ना किसी के भी फुटस्टेप को, तो जैसे कि मैंने आपको कहा भाई इजीली जो है आप मॉनिटर कर सकते हो कि बंदा जो है किस तरफ भाग रहा है, अगर वो रुक गया है। फिलहाल यार यहाँ पे वाकई में मेरी जो किस्मत है वो बहुत तेज़ थी। मतलब उसने मेरे को ऑलमोस्ट मार दिया था यार, फिर भी मतलब सिर्फ 10 HP बची हुई थी, उसमें मैंने उजी का यूज़ किया, उस बंदे को मारा। और इसलिए जो है मैं उजी यूज़ भी करता हूँ। मतलब हाँ, वो बंदा भी थोड़ा सा चूक गया आखिर में, लेकिन मार दिया उसको एट द एंड। अब यहाँ पे ना 2 बंदे छत पे थे, और दोनों अलग अलग टीमों के थे। दिक्कत पता क्या थी? दिक्कत ये थी कि अगर मैंने एक को भी मार दिया ना तो दूसरा रश कर जाएगा, और यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो ये दोनों ना मेरी दिक्कत को दूर कर देते। इन दोनों में से एक बंदा नीचे कूद गया, नीचे से मेरे ऊपर रश करता है,
और इजीली मैंने मार दिया इस बंदे को। अब डरने की भी कोई बात नहीं थी क्योंकि मैंने जो इस बंदे से ज़्यादा डैमेज नहीं खाया था, मतलब 60% या 70% तो मेरा अभी HP बचा हुआ था। इसलिए अगर ऊपर वाला बंदा मेरे ऊपर रश करता ना तो उसको तो मैं भर देता, लेकिन अब उस बंदे ने रश नहीं करा। मतलब उसकी कुछ और सोच हो सकती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं। अब वो बंदा ना मेरे को चकमा दे रहा था, देखो उसने नेट खींचा, फेंका नहीं मेरे ऊपर, फिर से नेट खींचा, लेकिन क्योंकि मैं समझ आता हूँ यार, मैं खुद यही टेक्निक आजमाता हूँ। मतलब अगर किसी को अपने ऊपर रश करवाना हो ना तो भाई नेट की पिन खींचो और कैंसिल कर दो, मतलब वो बंदा तुरंत रश कर जाएगा अगर वो मूर्ख होगा तो। मतलब यहाँ पे मैं मूर्ख नहीं था, बट मैंने इस बंदे की ये टेक्निक जान ली थी। मुझे पता था ये फेंकने वाला नहीं है। जब भी कोई पिन नेट को खींच के फेंकने वाला होता है ना तो नेट की पिन खींचने के बाद एक आधा कदम चलता है, मतलब एक्यूरेट फेंकने के लिए कि कहाँ पे उसको फेंकना है। और उसी से जो है बंदा जान जाता है कि हाँ बंदा फेंकने वाला है, क्योंकि उसने नेट खींचते ना 2-3 कदम चले हैं, मतलब वो फेंकने के लिए आगे चल रहा है, क्योंकि कवर से ही बंदा नेट खींचता है। अब फिलहाल यहाँ पे देखो, कई कबार आपने ना जो चालाक टीममेट होते हैं ना उनके बारे में सुना होगा, मतलब आप अगर मर जाओगे ना तो वो बचाने नहीं आएंगे, लेकिन जिसने आपको मारा है ना वो उसको जरूर मारेंगे। और इसको कहते हैं मतलबी टीममेट। ये बोले तो थोड़ा चालाक टीममेट। इसका टीममेट भी ना थोड़ा चालाक वाला टीममेट था। अब देख मैंने इसको मारा तो वो बंदा मेरे को मारने के लिए आया नहीं, जबकि वो मार सकता था, मेरे को नहीं पता था वो कहाँ पे है, तो वो सरप्राइज अटैक कर सकता था, बट उसने नहीं किया। मैं इसको ओपन में लूटा, उसने तब भी अटैक नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, जाने की एक्टिंग करता हूँ और तभी फुटस्टेप आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा भाई, कुछ चालाक टीममेट होते ना वो आपके टीममेट का बदला नहीं लेंगे, वो खुद के किल बटोरेंगे। इसलिए मुझे पता था जब मैं यहाँ से जाऊँगा ना तो बंदा मारने के लिए तो जरूर आएगा भाई। इसलिए मैंने जो है जैसे वो बंदे की फुटस्टेप आए ना, मुझे बस इतना जानना था कि वो किस तरफ से आ रहा है, बस मेरा काम वहीं पे हो गया। और जैसे पता चला ना मैं उतर के उस बंदे को काफ़ी इजीली भर दिया वहाँ पे। अब यहाँ पे ना क्योंकि फॉग वाला मौसम है तो भाई बंदे ना इतनी जल्दी जल्दी मिलते हैं नहीं, क्योंकि कौन कहाँ छुपा रहता है पता नहीं चलता। अब एक AWM की बुलेट लगी मेरे को और मैं समझ गया भाई ऊपर से चली है बुलेट। मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे गाड़ी चलाता हूँ ताकि बंदा ना मेरे पे फायर करने के लिए थोड़ा आगे तो आए, पता तो चले कहाँ से मार रहा है। और वो बंदा मेरी जाल में फंस गया। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट तब आता है जब उसकी गाड़ी मेरे पे अटैक कर देती है, लेकिन ये गाड़ी वाले ना आगे चले जाते हैं। और यही इन गाड़ी वालों की सबसे बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि अब उतनी दूर से तो ये मेरे पे अटैक कर नहीं पाएंगे। देखो अब क्या होता है। मेरे को पता था ये बेवकूफ़ सबसे पहले ना मेरी गाड़ी फोड़ेंगे, जिसका कि मेरे पास अभी कोई भी काम नहीं बचा हुआ है, क्योंकि 2 बंदे बचे हुए हैं। और इसको तो देखो मैं बहुत गलत मारने वाला हूँ। देखो यार, ये जो बंदा था ना इसके पास ना स्नाइपर थी, और ओबियसली अगर स्नाइपर वाले को मुझे मारना होगा ना तो वो ओपन में जाएगा, थोड़ा ऊंचाई वाली जगह पे। इसलिए मेरे को पता था ये ऊंचाई वाली जगह पे जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको नॉक कर दिया था तो जो उसका टीममेट था वो उसको कहीं रिवाइव करने ना चला जाए, इसलिए मैं ओपन में जाता हूँ। और अब उसने मेरे को क्योंकि डैमेज कर दिया है तो अब वो अपने टीममेट को बचाने नहीं जाएगा। अब वो उसको बोलेगा कि भाई मैंने इसको डैमेज कर दिया, अब मैं उसको एक हेडशॉट मारूंगा और काम खत्म हो जाएगा। इसलिए वो अपने टीममेट को रिवाइव करने जाएगा ही नहीं। और इसके पीछे मेरी कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी थी ताकि वो यहीं पे रुका रहे। यहाँ पे मैंने थोड़ा और उसके मतलब मुंह में खून लगाया कि भाई अब तू मार सकता है मेरे को, बट अपने टीममेट को बचाने मत जाइयो। वेस्ट किया मैंने उसका टाइम। फाइनली उसका टीममेट फिनिश हो जाता है और बस यहीं तक था मेरा अब जो भी वेट करना। अब देखो उसको कैसे करते हैं। यहाँ पे वो छुपने के लिए गाड़ी के पीछे जाएगा, जो कि मेरे को पता था। काफ़ी इजीली मार दिया, क्योंकि यार गाड़ी के पीछे जब आप छुपते हो ना तो मतलब अगर एक बड़ी गाड़ी हो उसके टायर फूटे हो तो ठीक है, लेकिन अगर ऑलरेडी वो डासिया हो, और क्योंकि डासिया की तो हाइट काफ़ी कम रहती है और ऊपर से उसकी खिड़की लगा लो तो थोड़ी और हाइट कम हो जाती है, तो हेड कहीं ना कहीं दिख जाता है। और अगर आपने नोट किया हो तो उस बंदे को भी हेड ही पड़े थे भाई। मतलब बॉडी तो कवर हो जाती है लेकिन हेड का तो यार हेड एक्सपोज हो जाता है, तो हेड पे तो डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सो बस यार यही तो गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो थोड़ा सा भी तो भाई सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। और बाकी मैं मिलता हूँ किसी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सब्सक्राइब कर देना बस। बाय।